Hello everyone, it's Aman Wasim and in this video we are going to discuss about physical education practical. So let's start this video before wasting any time. कई लोग बोलते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल का मार्क्स फ्री का मार्क्स रहता है, तो ये फ्री का मार्क्स नहीं रहता है। आपको कुछ अपना भी एफर्ट डालना रहता है। और ऐसी क्या मिस्टेक है, या फिर अगर मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं पीछे जा सकूं, तो मैं इस मिस्टेक को ज़रूर अवॉइड करता और जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज़ को भी ज़रूर इंप्लीमेंट करता। सो मैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंटली इस वीडियो को आखिरी तक देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव क्या है, क्योंकि जब मैं अपने टाइम में था मैंने काफ़ी सारी रिसर्च किया था, यूट्यूब में भी सर्च किया ये फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल के बारे में, तो मेरे को उस लेवल का कंटेंट नहीं मिल पाया जो मेरे डाउट को पूरे स्क्रैच से क्लियर कर सके। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि मैं स्क्रैच से हर चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँ, और मेरे से अगर तभी भी कुछ चीज़ छूट जाता है तो फिर आप मेरे ये या नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और मैं ये डिस्क्रिप्शन में PDF भी लिंक करूँगा कि जैसे कि जो फिजिकल एजुकेशन से जो भी रिलेटेड मटेरियल नीड है तो मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट कराकर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूँगा ऐसी क्या मिस्टेक है जो आपको भूल कर भी फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल के दिन नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है ईगो हर्ट। आपको एक्सटर्नल का ईगो हर्ट नहीं करना है। कुछ भी हो जाए आपको एक्सटर्नल के साथ का बहस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन एक्सटर्नल राजा है। पूरा जितना भी पावर है, अथॉरिटी है, पूरे एक्सटर्नल के पास है। तो आपको एक्सटर्नल का ईगो हर्ट नहीं करना है। अगर एक्सटर्नल 2 × 2 5 कहेगा तो आपको 5, ये नहीं कि आप उससे बहस करने बैठ गए, आप पूरा उसका बुक खोल के दिखा रहे हो, सर 2 × 2 4 होता है। आपको लाइटली लेना है, उसका ईगो हर्ट नहीं करना है। और ये सबसे बेस्ट एंड सबसे सेफेस्ट चीज़ है कि आप एक्सटर्नल का ईगो हर्ट नहीं करें, क्योंकि अगर एक्सटर्नल चाहे तो आपको उतना ही ये वाइवा में उतना बेकार क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और वाइवा में आपको अच्छे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ के आपको एक्सटर्नल, अगर आपका एक्सटर्नल के साथ ज़्यादा ही ये डिबेट हो गया है, बहस हो गया है, तो एक्सटर्नल मैं कई सीनियर को जानता हूँ जिन लोग का 12 15 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहता है, फिजिकल एजुकेशन का 12 15 देकर छोड़ देते हैं, नमस्ते कर देते हैं। सेकंड पॉइंट है आपको अपना हैंड राइटिंग अच्छा रखना है, प्रोजेक्ट का हैंड राइटिंग अच्छा रखना है। जो आपको प्रोजेक्ट लिखाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको एक प्रोजेक्ट तो पक्का मिलेगा, तो उसका हैंड राइटिंग अच्छा रखना है। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप अपने कोई फ्रेंड्स लिखवा सकते हो। अगर आपकी कोई लड़की फ्रेंड है तो फिर क्लासमेट उससे लिखा सकते हो, कोई लड़की के मैक्सिमम केस में हैंड राइटिंग अच्छा रहता है। और अगर आपकी बहन है, कोई आपका एल्डर ये सिस्टर है, तो उससे लिखवा सकते हो। मैंने तो अपनी बहन से ही लिखाया था अपना फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल। और एक चीज़ हैंड राइटिंग अच्छा लिखना है। और बेटर रहेगा कि आप एक बार ना जो आपका जो सब्जेक्ट टीचर है उससे कंसल्ट कर लो, एक बार पूछ लो, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट लिखने के लिए परमिशन देते हैं सारे स्कूल वाले कि आपका गुड हैंड राइटिंग होना चाहिए सब्जेक्ट टीचर लोग। लेकिन आप एक बार कंसल्ट कर लेना, क्या पता चला आपका सब्जेक्ट टीचर स्ट्रिक्ट हो या फिर उसका ऐसा कुछ रूल्स हो, तो फिर इट्स बेटर इन गुड हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट है रीच सेंटर ऑन टाइम। आपको सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना है। अगर आपको 7 बजे का टाइमिंग है तो आप 6:30 बजे पहुंच जाओ सेंटर में। हम लोग के समय तो सेंटर स्कूल में ही हुआ था, लेकिन अभी जो आने वाली बैच है वो लोग जैसे बोर्ड एग्जाम देने के लिए आप दूसरे स्कूल जाते हो, तो आपको वैसे जाना पड़ेगा दूसरे स्कूल में ये बोर्ड एग्जाम, ये प्रैक्टिकल एग्जाम देने के लिए। तो आपको और प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि आप न्यू स्कूल हो गए। ऐसे ही आप न्यू स्कूल में अपने स्कूल में ही BP लो होता है कि हाई होता है, आपको पता नहीं चलता, तो आप फिर भी आप दूसरे स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपको पूरा प्रिपेयर होकर जाना है। और टाइम जो फिजिकल एजुकेशन के खास करके जो टीचर्स होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं अगर आप टाइम पे। एक बात और, आपको प्रोजेक्ट अपना संभाल के रखना है, क्योंकि आपका वाइवा और प्रैक्टिकल आपका कैसा जाता है उससे भी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो फिर एक्सटर्नल सेंटी हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट ही एक प्रूव रहता है। तो आपको प्रोजेक्ट अपना संभाल के रखना है। अगर मेरे को तो याद है मेरे बैच में कई लोग का, क्योंकि ना हम लोग के बैच में था कि हम लोगों को मैक्सिमम 40-50 नहीं 70, हम लोग को 70 पेज मिनिमम लिखना था फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल का। तो 70 पेज तो भाई एक बैच में कम से कम 30-40 बच्चे रहते ही हैं, तो 30-40 बच्चे का तो एक पेज ये चेक करते बैठता नहीं है। तो आपको 70 पेज में भी आपको, अगर आपका बीच का 20 पेज गायब है, 10 पेज गायब है, तभी भी आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट छुपा दोगे, आपका प्रोजेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटी हो जाएगा। वो सामने का देखता है और कुछ नाम नंबर देखता है, साइन करता है और रख देता है। लेकिन आपको एक बात का और ध्यान देना है कि टीचर का फाइल में टीचर का सब्जेक्ट टीचर का साइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक्सटर्नल आता है आपका फाइल खोलेगा, वो इंडेक्स देखेगा और टीचर का साइन देखेगा, सब्जेक्ट टीचर का साइन देखेगा, और फिर फाइल में साइन करके साइड में रख देगा। टीचर के साइन फाइल में होने का ये फ़ायदा रहता है कि एक्सटर्नल को लगता है कि ये इनकम्प्लीट इस फाइल नहीं है, ये फाइल पूरा कंप्लीट है और वेरीफाइड है, तो सिंपल वो साइन करके रख देता है। लेकिन अगर और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करता है फाइल के साथ, और आपको कोशिश करना है कि आपको जल्द से जल्द फाइल में सब्जेक्ट टीचर का साइन करा लेना है, क्योंकि उससे फाइल वेरीफाइड हो जाता है। और बेटर होगा कि फिजिकल एजुकेशन का प्रोजेक्ट आप जल्द से जल्द बना लो, क्योंकि अगर आपको एक बार फिजिकल एजुकेशन का प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है तो साइमल्टेनियसली आपको PCM या फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो उसका भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। तो
एक बात का आपको और ध्यान देना है, अगर आपको कोई इंजरी है तो फिर आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन आपको प्रैक्टिकल करने का उतना ज़रूरी नहीं है। आप एक्सटर्नल के पास जाओ, आप अपने टीचर्स के पास जाओ और बोल दो सर ऐसा ऐसा मेरे पास इंजरी है। मेरे को याद है कि जब हम लोग के स्कूल में एक्सटर्नल आया था तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि किसी को इंजरी है तो फिर वो बैठ सकता है, या फिर किसी को इंजरी है तो बता दे। तो मेरे को याद है ये हम लोग के बैच में एक बंदा था जिसका हैंड इंजरी था, तो फिर उसको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ा था। और उतना ज़रूरी नहीं रहता, अगर आपका इंजरी है तो करना, आप डायरेक्ट एक्सटर्नल को जाकर बोल दो, वो आपको खा नहीं जाएगा। आप बेफिजूल का आप अपने आप को और इंजर्ड कर दोगे, हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। तो उससे बेटर है कि आप सच बता दो और उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपके लिए और बेनिफिट हो जाता है। और एक चीज़ और, अगर आपका कोई भी इंजरी है तो आपको ये प्रिस्क्रिप्शन अपने साथ रखना है डॉक्टर का, जिससे एक बात और, अगर मेरे को दूसरे स्कूल का नहीं पता, लेकिन अगर कोई विश्वदीप का बच्चा ये इस वीडियो को देख रहा है तो आपको फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल के बारे में उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर विवेन सर आपके सब्जेक्ट टीचर है, क्योंकि वो साल भर कितना भी टॉर्चर करे वो उनकी ड्यूटी है, लेकिन लास्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन आपको उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस आपने उनका सर का ईगो ना हर्ट कर दिया हो या फिर उनके कार का टायर का पंचर ना कर दिया हो, आपको वो पूरा लास्ट में सपोर्ट करेंगे। और एक बात और, मैं दूसरे सब्जेक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, फिजिकल एजुकेशन का बोल रहा हूँ। और एक बात और, विश्वदीप कन्वेंट स्कूल है तो फिर उसको स्टूडेंट के मार्क्स से उतना लगाव नहीं है, तो आपको और सेफ मोड में खेलना है और प्रिपेयर्ड होकर जाना है। और टीचर्स पे वेरी करता है, वेरी टू वेरी, कितना अच्छा आपका टीचर के साथ रिलेशन है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। हम लोग फिजिकल एजुकेशन का मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन टोटल 100 मार्क्स का रहता है, उसमें 70 मार्क्स थ्योरी रहता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहता है। तो हम लोग आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उस 30 मार्क्स में 5 मार्क्स का वाइवा रहता है, 5 मार्क्स का आपका रिकॉर्ड फाइल जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसका रहता है, उसके 6 मार्क्स का आपका रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपको जो भी ग्राउंड में स्कूल के प्ले ग्राउंड में जो भी परफॉर्म करा जाता है उसका रहता है। फिर आपका 7 मार्क्स का आप रहता है कि आपका स्किल ऑफ योर चॉइस, आप कोई भी एक गेम जॉब जिसमें आप बेस्ट हो, आप चॉइस कर रहते हो, उसके बारे में आपसे परफॉर्म करके दिखाना रहता है। और 7 मार्क्स का रहता है योजिक प्रैक्टिस, आपको योगा कोई भी 2 आसान परफॉर्म करके दिखाना रहता है। एक आसान आपको एक्सटर्नल करने के लिए बोलता है और एक आसान आपको खुद करना रहता है। तो जब भी आप योगा आसान करते हो, 2 आसान करते हो, तो आपको दोनों आसान का कॉन्ट्रडिक्शन, ये प्रिकॉशन और एडवांटेज, ये तीनों चीज़ बताना पड़ेगा। आपको एक्सटर्नल को पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं आपको फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिकल के 30 मार्क्स के बारे में बता ही चुका हूँ कि 30 मार्क्स में क्या क्या चीज़ आता है। और अब मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, उस हर चीज़ को ब्रीफ में, जिससे आपकी हर एक डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में अपर टेस्ट कराया जाता है और अपर टेस्ट में एक्सटर्नल आपसे सीटअप करा सकता है, आपसे पुलअप करा सकता है, आपसे पुशअप करा सकता है, आपसे 50 यार्ड रन करा सकता है, आपसे रनिंग करा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल। तो आपको कुछ भी चीज़ कराता है, आपको कुछ भी चीज़ करने के लिए बोलता है, तो आपको आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए आपको रेस कंप्लीट करना। जैसे अगर आपसे 400 मीटर रेस कराता है तो आपको 400 मीटर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ पा रहे हो तो आप गिव अप करके बैठ जाओ, 200 मीटर के बाद बैठ जाओ। क्योंकि मेरे को मालूम मिनिमम 30 बच्चों का बैच रहता है और हर बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकता। अगर आप आ रहे हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं आ रहे हो तो आपको रेस कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल आपका एफर्ट देखता है कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो अपना, और इसी का आपको 6 मार्क्स रहता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट का आपको 6 मार्क्स मिलता है, तो आपको अपना पूरा एफर्ट डालना है। तो सेकंड चीज़ है, आपको कोई भी एक गेम चूज़ करने के लिए बोला जाता है और उससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी कराया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉलीबॉल चूज़ करते हो तो फिर आपको स्मैश करा सकता है, आप क्रिकेट चूज़ करते हो आपको बॉलिंग, कीपिंग और बैटिंग कुछ भी करा सकता है कि आप ये चीज़ परफॉर्म करके दिखाओ। तो फिर आपको कोई ऐसा गेम चूज़ करना है जिसमें आप एक्सपर्ट हो और उसके बारे में आपको नॉलेज हो। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो, आपको क्रिकेट के बारे में नॉलेज है, लेकिन आप वॉलीबॉल अपने फ्रेंड्स को देखकर ले लिए और आपको बोलेगा कि स्मैश करो, और अगर कुछ और वर्क दे देगा तो आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आएगा कि वो करने के लिए बोल क्या रहा है। तो फिर आपको जो चीज़ में आपको नॉलेज है तो उसी चीज़ में आप परस्यू करो, उसी चीज़ को चॉइस करो और उसी चीज़ में परफॉर्म करो। सबसे बेस्ट रहता है ये 7 मार्क्स का रहता है और इसमें आप परफॉर्म करोगे तो आप अच्छा खासा मार्क्स भी उठा सकते हो। तो स्किल ऑफ योर चॉइस में जब भी आपसे कोई भी चॉइस करने के लिए बोला जाता है कोई एक गेम, तो ये मेरा सजेशन है कि आप क्रिकेट मत चूज़ करो, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है जो इंडिया के खून में बहता है। तो फिर सारे टीचर सब लोग इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर रहता है। और मैं कई लोग को देखा हूँ कि अगर मैं वॉलीबॉल चूज़ किया हूँ तो मेरा 3 मिनट में वाइवा खत्म हो जाएगा, 2 मिनट में वाइवा। लेकिन अगर कोई क्रिकेट चूज़ किया है तो एक्सटर्नल का भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है और वो 5 मिनट 10 मिनट तक वाइवा खिंचा जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर मेरा ये सजेशन है कि आप क्रिकेट चूज़ मत करना, क्योंकि इसमें वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछेगा। आप वॉलीबॉल चूज़ कर सकते हो, खो खो चूज़ कर सकते हो। आप ऐसा गेम चूज़ करो कि अगर आप एकदम परफेक्ट हो क्रिकेट में तो आप वेल एंड गुड, आप जाओ चूज़ करो अपने चॉइस से, और नहीं तो आप सेकेंडरी ऑप्शन में रहो, वो बेस्ट है। और सबसे बेस्ट है वॉलीबॉल चूज़ करो।
सो थर्ड पॉइंट है ये वाइवा। आपसे वाइवा ऐसे पूरे सिलेबस से पूछ सकता है, लेकिन जहाँ तक मेरे को मालूम है मेजॉरिटी ऑफ जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वाइवा अगर आप कोई जैसे में जो पहला स्किल ऑफ योर गेम, आप कोई भी एक गेम चूज़ किए हो तो उससे रिलेटेड वो पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो पूछ सकता है अगर आप वॉलीबॉल चूज़ किए हो, क्योंकि मैं वॉलीबॉल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी वॉलीबॉल चूज़ किया था और ये सबसे बेस्ट है, इसमें ज़्यादा वॉलीबॉल से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है। और तो अगर आप वॉलीबॉल चूज़ किए हो तो आपको वॉलीबॉल के ये बॉल का सरफेस, वॉलीबॉल के नेट का सरफेस, वॉलीबॉल के जो कोर्ट रहता है उसका सरफेस, वॉलीबॉल से पूरा रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। उसके तो फोर्थ चीज़ है आपका प्रोजेक्ट फाइल, रिकॉर्ड फाइल जो भी बनाता है 5 मार्क्स का रहता है और इस 5 मार्क्स को आपको नहीं खोना है कोई भी हालत में, क्योंकि फ्री का भी मार्क्स है। तो फिर आपको प्रोजेक्ट फाइल बना लेना। मैं कई लोग को देखा हूँ कि लोग एक रात में कंप्लीट करते हैं, तो फिर आपको ये मिस्टेक अवॉइड करना है और आपको पहले से प्रोजेक्ट बना के रखना है। आप पहले से बना लो, अपने सर से वेरीफाई करा लो। और अगर कई लोग खुद नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको नीचे ईमेल दे दूँगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पर हैंडमेडेड प्रोजेक्ट आपको बना कर दिया जाता है और तो फिर आप उससे कॉन्टैक्ट कर लो, उनसे बनवा लो। नहीं तो अगर आप खुद बना रहे हो तो वेल एंड गुड है। सो बैट प्रोजेक्ट नॉर्मल रहता है। एक बात और, आपको प्रोजेक्ट में ज़्यादा डेकोरेशन बाहर से नहीं करना है, सिंपल रखना है। आप मैनुअल खरीदना चाहते हो मैनुअल खरीद लो तो बेटर रहेगा, लेकिन ज़्यादा डेकोरेट नहीं करना है। उसका हैंडराइटिंग अच्छा होना चाहिए। और मैं चाहूँगा आपका प्रैक्टिकल कैसा गया है, आपने वाइवा कैसा दिया है, आपका प्रोजेक्ट कैसा बना है, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक बार आप एक्सटर्नल का ईगो हर्ट कर दोगे तो चाहे आपका टीचर के साथ कितना अच्छा रिलेशन हो, आपका प्रिंसिपल के साथ कितना अच्छा रिलेशन हो, लेकिन आपको एक्सटर्नल से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि मैं पहले भी कहा, क्योंकि पूरी अथॉरिटी पूरी पावर उसी के हाथ में रहती है। तो एक्सटर्नल के साथ थोड़ा लाइट रहना है और उसके साथ कोऑपरेट करना है। एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई होप सो कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा और अभी भी कुछ डाउट आपका छूट गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल एग्जाम के दिन थोड़ा अच्छे से तैयार होकर जाना। इन द सेंस मतलब हेयर सेट करा लेना, बाल कटवा लेना, बियर्ड सेट करा लेना और कबीर सिंह बन के तो जाने का सोचना भी मत। सो बाय बाय, हैव अ गुड डे, इट्स अमन वसीम, पीस। ओरिजिनल नेवर डाइज, ओरिजिनल नेवर गेन्स।